मियाँ बीवी के दरमियान तलाक या खुला के बाद बच्चे की कस्टडी का तनाज़ा जन्म लेता है जो अदालत तक पहुँच जाता है। ऐसी सूरत में कानून क्या कहता है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे मंसूर ज़िया से, जो इस वक्त कराची सिटी कोर्ट में मौजूद हैं। मंसूर, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, मियाँ बीवी के अलहदगी के बाद सबसे ज़्यादा जो मसाइल आते हैं वो बच्चों की कस्टडी के हवाले से आते हैं कि शौहर कहता है कि बच्चे मेरे पास रहेंगे, जबकि बीवी कहती है कि बच्चे जो है वो मेरे पास रहेंगे। तो इस हवाले से हमारा कानून क्या कहता है, इसी के ऊपर हम बात करते हैं सीनियर एडवोकेट शाजिया साहिबा से। इनसे हम तफसीलात जानते हैं। जी शाजिया साहिबा, वालदैन की अलहदगी के दरमियान बच्चे किसके पास जाते हैं? देखिए जी, जब वालदैन की अलहदगी हो जाती है तो उसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो बच्चों का ही होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात बाप भी कोशिश करता है कि बच्चे मेरे पास रहें, और माँ तो आपको पता है कि ऑब्वियसली माँ के साथ ही अमूमन बच्चे ज़्यादातर होते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कह लें कि कशीदगी पैदा हो जाती है अगर दोनों में ये जंग शुरू हो जाए कि बच्चे मैंने रखने हैं या मैं। तो उसके लिए कानून मौजूद है। अगर बेटी 12 साल की हो जाए और बेटा 7 ईयर्स का हो जाए तो वो फिर जो है बाप के पास जा सकता है। लेकिन उस टाइम ये अमूमन देखा यही गया है कि जो कानूनी पोजीशन है वो देखी जाती है कि आया माँ ने अगर शादी कर ली है तो ये है कि एज से पहले, वक्त से पहले भी बच्चे जो है वो अपने वालिद के साथ जा सकते हैं। सीनियर एडवोकेट शाजिया साहिबा ने बता दिया है कि कौन सी एज तक के बच्चे वालदा के पास रह सकते हैं और कौन सी एज के बच्चे जो है वो शौहर के पास जा सकते हैं। जी।